अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे फिक्स एसेट कैसे मैनेज करते हैं उडू में। सबसे पहले हम अपने अकाउंटिंग मॉड्यूल खोल लेते हैं। अकाउंटिंग मॉड्यूल में आने के बाद आप यहाँ पे अकाउंटिंग का सेक्शन आ रहा होगा। यहाँ एसेट एंड लायबिलिटीज़ का ऑप्शन है। यहाँ से हम अपनी एसेट मैनेज कर रहे होते हैं जो हमारे फिक्स एसेट है। मैं एसेट में क्लिक करता हूँ और एसेट में क्लिक करने के बाद यहाँ मेरे कुछ एसेट्स आ रहे हैं। यहाँ से मैं न्यू भी कर सकता हूँ। न्यू पे क्रिएट करना है। अब मैं कहता हूँ कि हमारी फर्नीचर्स है, फर्नीचर्स, और मैं साथ एक बिल भी बना लेता हूँ। फर्नीचर फिक्स एसेट के नाम से एक बिल भी क्रिएट करता हूँ कि हमने परचेज़ की है। मैं एक वेंडर में आ जाता हूँ, बिल्स आ जाता हूँ और न्यू क्रिएट करता हूँ। यहाँ से मैं एक कस्टमर क्रिएट करता हूँ। इस कस्टमर से मैंने फर्नीचर परचेज़ की है। मैं यहाँ पे फिक्स एसेट सेलेक्ट करता हूँ और क्वांटिटी में एक ऐड कर रहा हूँ। क्वांटिटी में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 10 करता हूँ और $500 का एक चेयर है। ये हमारे पास आ गया और मैं यहाँ से साथ बिल भी सिलेक्ट करता हूँ। बिल का डेट 1 जुलाई और मैं इसको कंफर्म करता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास फिक्स एसेट इन हो गया है। अब इस फिक्स एसेट की जो है ना कॉन्फ़िगरेशन हुई है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक बिल ऐड करता हूँ जो अभी हमने क्रिएट की थी। सेलेक्ट करता हूँ। ये हमारे पास 5000 का डेबिट आ रहा है। ये भी आ गया। ठीक है, एसेट वैल्यू ऑटोमेटिकली उसने उठाया। यहाँ पे अब बता रहा है कि नॉन डिप्रिशिएबल वैल्यू कितनी है। इसका मतलब ये है कि रेजिजुअल वैल्यू का बता रहा है। रेजिजुअल वैल्यू इसकी कितनी है, ठीक है, कि जो डिप्रिशिएट नहीं होगी। मैं कहता हूँ कि $300 ये डिप्रिशिएट नहीं होगी। एसेट ग्रुप में यहाँ पे 2 ग्रुप बनी हुई है। मैं ओडो ऑफिस पे सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, आप डिप्रिसिएशन मॉडल बता रहा है तो मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड लगाई है 2 ईयर्स लीनियर की। ठीक है, और बाकी जो अकाउंटिंग कॉन्फ़िगरेशन है वो डिप्रिसिएशन अकाउंट कहाँ पे, फिक्स एसेट एक्सपेंस अकाउंट डिप्रिसिएशन एक्सपेंस में जाएगा और जनरल जो है वो मिसलेनियस के थ्रू ऑटोमेटिक एंट्री करेगा। ठीक है, और इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंप्यूट डिप्रिसिएशन करता हूँ। यहाँ पे डिप्रिसिएशन की डिटेल आ गई। अब 31 दिसंबर हमारी ईयर एंड है तो ये 6 महीने जो है 11,075 की बन रही है। ठीक है, और उसके बाद पूरे साल की 2027 की बन रही है 2350 और कमुलेटिव 3525 बन रही है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो इन दोनों को, उसके बाद लास्ट 6 महीने रहते फिर, क्योंकि मैंने 2 साल लगाई। ठीक है, तो उसकी कितनी है, उसकी बता रहा है कि 11,175 बता रहा है। तो ये हमारे पास एंट्री है। ठीक है, अभी फ़िलहाल एंट्री नहीं होगी, जब 31 दिसंबर होगी तब होगी। मैं इसको कंफर्म करता हूँ। तो ये हमारे पास एक न्यू एसेट बन गया फर्नीचर के नाम से। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें जो है कॉन्फ़िगरेशन से लिंक रिलेटेड है, वो फिक्स एसेट की है कि फिक्स एसेट में किस तरह कॉन्फ़िगरेशन की है। तो ये आप देख सकते हैं, टाइप में उन्होंने फिक्स एसेट लगाई है। टैक्स और कैटेगरी में आप ने लगाना है। ये कैटेगरी जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगाया ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, और रिकन्सिलिएशन नहीं चाहिए। एक्टिव अकाउंट है, पेरेंट अकाउंट भी नहीं हम कंसिडर कर रहे हैं, और कंपनी कौन सी है, अगर मल्टीपल कंपनी है तो आप कंपनी भी लगा सकते हैं। और डिप्रिसिएशन का बता रहा है यहाँ पे फिक्स एसेट की डिप्रिसिएशन कैसे करनी है। तो यहाँ पे बता रहा है 2 ईयर्स की है। यहाँ पे इसको आप चेंज भी कर सकते हैं 3 ईयर्स 10 ईयर, अगर जो आपकी एसेट की यूज़फुल लाइफ है उस हिसाब से आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और फिर फिक्स एसेट की चार्ट ऑफ अकाउंट आ रही है। 1 मिनट डिप्रिसिएशन कहाँ पे चार्ज करेगा और डिप्रिसिएशन एक्सपेंस को कहाँ पे चार्ज करेगा, वो ये दिखा रहा है। ठीक है,
तो मैं अब इसको सेव करता हूँ और फिर दोबारा अपनी एसेट मॉड्यूल पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास फिक्स एसेट की डिटेल आ रही है, ठीक है, कि ये हमारे पास फिक्स एसेट थी और 300 उसकी रेजिजुअल वैल्यू है और उसके बाद डिप्रिसिएशन मेथड भी दिखा रहा है, ठीक है। जब ईयर एंड होगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एंट्री पोस्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ से अगर अब ये परचेज सेल हुई या डिस्पोज हुई या रीवैल्यूएशन मेथड आप यूज़ कर रहे हैं या पास हुई है, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं डेट भी चेंज करके। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लगा सकते हैं कि अदर इनकम या इस तरह की अगर लॉस है तो आप उसको लॉस अकाउंट में डाल सकते हैं, ठीक है, रिवैल्यूएशन लॉस या इस तरह की, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई इशू है तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।